नमस्कार। हम आज अधिकारों की ऐसी अवधारणाओं का तुलनात्मक चर्चा करेंगे जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। अधिकार ऐसी मूलभूत स्वतंत्रता है राज्य जिसका संरक्षण करता है, इसलिए ही राज्य का निर्माण हुआ है। हमें जन्म के साथ ही बहुत सारे प्राकृतिक स्वतंत्रताएं प्राप्त होती है। जब व्यक्ति एकांकी जीवन से सामाजिक प्राणी होने का दावा किया, तब राज नामक संस्था का उदय हुआ तथा व्यक्तियों ने राज्य से अपेक्षा की कि राज्य हमारी स्वतंत्रता व अधिकारों को बनाए रखने की गारंटी देगा। राज्य इस बात को भी मान्यता देगा कि हम उसकी आज्ञा का पालन करने से व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास निहित है। राज्य में एक ऐसी संस्था होती है जिसे हम सरकार के नाम से जानते हैं। सरकार के 3 अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका, इनके द्वारा प्रदान अधिकारों को राज्य संरक्षण प्रदान करेगा। अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। ये अधिकार संविधान या राज्य के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। पहला है संवैधानिक या कानूनी अधिकार। ये एक ऐसी अवधारणा है जिसमें राज्य अपने नागरिकों को संविधान के तहत प्रदान करता है ताकि नागरिक अपना विकास कर सके। राज्य द्वारा इसे सीमित भी किया जा सकता है। हमें संवैधानिक कानूनी अधिकारों को ही मौलिक अधिकार समझ लेते हैं। भारतीय संदर्भ में हम अध्ययन करें तो हमें ज्ञात होता है कि हमें बहुत अधिकार प्राप्त हैं। मौलिक अधिकारों को संविधान के एक भाग में लिपिबद्ध कर दिया गया है। मौलिक अधिकार व संवैधानिक अधिकारों में अंतर है, अवश्य है। अनुच्छेद 21 में संपत्ति के अधिकार है, उसे समाप्त कर दिया गया है, परंतु आज उसे संविधान के अनुच्छेद 300A में संपत्ति के अधिकार को लिपिबद्ध किया गया है, परंतु आज यह मौलिक अधिकार की श्रेणी में न होकर एक संवैधानिक अधिकार है, अधिकार मात्र है। इस आधार पर हम मौलिक अधिकार व संवैधानिक अधिकारों में अंतर कर सकते हैं। संवैधानिक कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होने पर हमें निचली अदालत से ऊपरी अदालत की तरफ जाना पड़ता है, जबकि मौलिक अधिकारों के साथ ऐसा नहीं है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हमें संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में व 226 अनुच्छेद 226 के माध्यम से उच्च न्यायालय में अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए जाएंगे। अतः हमारे समाज में मौलिक अधिकारों का विशेष स्थान प्राप्त है। दूसरा, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो संविधान व राज्य के द्वारा अपने नागरिकों को के व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रदान किया जाता है। मैग्ना कार्टा 1215 को मौलिक अधिकारों का जनक माना जाता है, परंतु ब्रिटेन में आज तक मौलिक अधिकार लिपिबद्ध नहीं हैं। विश्व में सर्वप्रथम फ्रांस ही एक ऐसा देश है जिसने
अपने नागरिकों को 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के समय स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के मौलिक अधिकार प्रदान किए, परंतु हमने मौलिक अधिकार अमेरिका संविधान से लिए। यहाँ यह कहना उचित होगा कि अमेरिका के मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का कोई उल्लेख नहीं था। अमेरिका ने 1791 ईस्वी में मूल संविधान में 10 संशोधन करके मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 से व 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 29 व 30 में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, साथ ही अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किया है, जो भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है। तीसरा, मानवाधिकार। मानवाधिकार हमें केवल मानव होने के नाते प्राप्त हुए हैं। हम जब तक जिंदा हैं तब तक ही इनका उपयोग कर सकते हैं। ये देश, धर्म, जाति, क्षेत्र की सीमा में बंधे हुए नहीं हैं। ये संकीर्ण न होकर सार्वभौमिक है। 10 दिसंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार चार्टर प्रस्तुत किया, जिसमें 1 से 30 अनुच्छेद में मानव अधिकारों का वर्णन किया। हमें इसमें कहा गया कि मानवाधिकार वह अधिकार है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए प्रकृति के द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार व मानव अधिकारों में अंतर होता है। पहला, मौलिक अधिकार संविधान व राज्य के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जबकि मानवाधिकार के लिए ऐसा नहीं है। यह मानव को मानव होने के नाते प्रकृति द्वारा स्वतः ही प्राप्त होते हैं। दूसरा, मौलिक अधिकार का मापदंड राष्ट्रीय होता है, जो केवल उस देश के नागरिक होने के नाते उन्हें प्राप्त होते हैं, जबकि मानवाधिकार का मापदंड अंतर्राष्ट्रीय होता है, जो सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होता है। तीसरा, मौलिक अधिकार की विषय वस्तु संक्षिप्त होती है, जबकि मानवाधिकार की विषय वस्तु विस्तृत होती है। चौथा, भारत में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर भारतीय नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में व अनुच्छेद 226 के अंतर्गत राज्य के उच्च न्यायालय में अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जा सकते हैं, जबकि मानवाधिकार का उल्लंघन होने पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जा सकते हैं, जो नीदरलैंड की राजधानी हेग में स्थित है। पांचवा, मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 35 तक किया गया है, जबकि मानवाधिकार का उल्लेख 10 दिसंबर 1948 के चार्टर अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 1 से 30 तक किया गया है। भारत में 1993 में मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया तथा उसका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही हो सकता है। थैंक यू।